हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू ऑफ एलन की टेस्ट सीरीज। एंड आज यूनिट टेस्ट 4 था, जैसा कि तुम लोग को पता होगा। एंड यू नो ब्रो, यू आर कुक्ड व्हेन यू ओपन द सील ऑफ दिस पेपर। भाई पेपर पहले से काफ़ी अच्छा गया है भाई, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला है मुझे। अब भाई धीरे धीरे उस फ्लो में आ रहा हूँ जिसमें पहले रहता था। ठीक है, कुछ चीज़ें चल रही थी भाई दिमाग में और भी बाहर पर्सनल लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अब धीरे धीरे खुल रही हैं, साफ़ हो रही हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले भाई मैं बात करना चाहूँगा केमिस्ट्री के बारे में। इस सब्जेक्ट को भाई लेनी ही थी तो ये लेगा ही। एंड इसीलिए भाई मैं केमिस्ट्री को जल्दी जल्दी बता दूँ तुम लोग को। केमिस्ट्री भाई काफ़ी अच्छा पेपर इन लोगों ने बनाया था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला था क्योंकि चैप्टर्स भी वैसे ही आ रहे थे, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड भाई मैं सॉल्यूशंस भी पूरा नहीं पढ़ पाता, जितना भी मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से भाई मुझे पेपर अबव मॉडरेट ही लगा। एंड आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट भाई अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही लगा था इस बार के पेपर में। ठीक है, एंड इसमें भाई स्टार्ट में ही कुछ अच्छे सॉल्वेबल क्वेश्चन दे दिए थे इन लोगों ने, तो भाई प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि कैसे कैसे भाई क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा तो पेपर सॉल्व नहीं किया था क्योंकि आखिरी का तुम लोग देख ही रहोगे, खाली खाली सा पड़ा है। ठीक है, एंड इसमें भाई मेरे जो मार्क्स बने हैं वो बन रहे हैं 47 मार्क्स आउट ऑफ 180। ठीक है, एंड पेपर डिफ़िकल्ट था भाई, केमिस्ट्री का तो मैं जेन्युइनली बोलूँगा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई अपने बायो के सेक्शन पे। एंड बायो भाई एज ऑलवेज ईजीएस्ट ऑफ द ऑल 3 सब्जेक्ट्स। एंड भाई बायो में इस बार इनहेरिटेंस आ रहा था एंड बायोटेक 1 और बायोटेक 2 आ रहा था। ठीक है, इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स भी किए थे मैंने जैसे कि भाई इसमें भाई मैं जब रीचेक कर रहा था तो मुझे एरर मिला था जिसमें भाई इस मैच द फॉलोइंग में मैंने आंसर सारे सही मार्क किए। ठीक है, लेकिन जब मैं ऑप्शंस वगैरह चूज़ कर रहा था ना तो मैंने भाई गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। एंड जब मैं रीचेक कर रहा था तो मुझे मिला भाई कि ये गलती थी। एंड भी भाई काफ़ी सारे सिली मिस्टेक्स किए थे मैंने, जिसको भाई मैं अवॉइड कर सकता था एटलीस्ट भाई इस बायो वाले पार्ट में। स्पेसिफिकली भाई बोलूँ तो जूलॉजी वाला जो बायोटेक वाला पार्ट आता है इसमें तो भाई अवॉइड कर सकता था। एंड इसके अलावा भी भाई इसमें भाई अब ये ईजीएस्ट सा सवाल, ईजी सवाल था। ठीक है, ये चैप्टर जब तुम लोग स्टार्ट में ही पढ़ोगे तो भाई फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। ठीक है, ये मैं तुम लोग को बता दूं भाई, जो इंडेक्स वाला पेज रहता है इसमें ऑथर के पहले जो पार्ट रहता है, जो कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट वगैरह का दिए रहते हैं, उसमें भी ये दिया था भाई कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। 1972 होगा भाई, फालतू में 1963 मार्क करते हुए आ गया हूँ, पता नहीं भाई कहाँ था उस टाइम पे दिमाग। एंड ऐसे ही भाई काफ़ी सारे सिली एरर्स मैंने किए हैं। एंड इनहेरिटेंस का तो क्या ही बोलूँ भाई, पूरा पढ़ के भी नहीं जा पाया था। एंड जितना मुझे याद था, अपने पहले भी भाई मैं चैप्टर पढ़ा हूँ तो जितना मुझे याद था उसके हिसाब से मैंने किया। एंड मैं भाई स्कोर कर सकता था 280 290 के आसपास, लेकिन जो मेरा एक्चुअल स्कोर बायो में आया है वो है भाई 244, जो कि कम है भाई, एटलीस्ट 260 के ऊपर ही रहता। मेरा एवरेज स्कोर बायो में 260 290 के आसपास ही है। 300 तो भाई रेयरली ही मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक है, एंड अब बात करते हैं भाई फिज़िक्स के बारे में। जी हाँ भाई, फिज़िक्स। एंड इसमें आ रहा था भाई वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन एंड मैग्नेटिज्म दोनों। मैग्नेटिज्म पहला वाला पार्ट और जिसमें कुछ फेरोमैग्नेटिज्म और ये सारी चीज़ें वो सब भी आ रहा था। एंड उसके अलावा भाई एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भी था। एंड इसमें से मैं इसमें पढ़ते गया था मैग्नेटिज्म। ठीक है, वन शॉट से मैंने पढ़ा था। एंड इसकी इसी बुक का भी मैंने यूज़ किया था, इसका भी मैं तुम लोग को डिटेल रिव्यू अब बस 2-3 दिन के अंदर लेता हूँ। ठीक है, एंड फिज़िक्स की बात करूँ तो भाई फिज़िक्स ईजी था भाई पहले से। फिज़िक्स भाई जब स्टार्ट में खोला मैंने वर्क पर एनर्जी सर्कुलर मोशन तो पढ़ा नहीं था, पिछले साल मैंने पढ़ा था, तो भाई मुझे जितनी भी चीज़ें याद आती रहती मैंने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। एंड मुझे उम्मीद कम ही थी कि भाई सही हो मेरा आंसर, लेकिन एक्चुअल में मेरे आंसर काफ़ी ज़्यादा सही हुए। मतलब वर्क पर एनर्जी के तो ऑलमोस्ट सारे सवाल सही हैं, जो वो सर्कुलर मोशन की गलत है। ठीक है, वो चीज़ अलग है। सर्कुलर मोशन मुझे भाई अटैम्प्ट भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है भाई, अब अटेम्प्ट कर लिया है तो कर ही लिया है, जो करके आ गया हूँ भाई वो तो ठीक ही है। एंड फिज़िक्स में इस बार मेरे मार्क्स बने हैं 83 आउट ऑफ 180। एंड जो मेरे टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो है 374, जो कि भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा है। पहले मेरे 330 340 तक की जा रहे थे। एंड अभी जब एलन का रिजल्ट आएगा तो मैं तुम लोग को दिखा भी दूंगा। एंड भाई
पेपर का लेवल मैं बोलूँ तो भाई पेपर का लेवल गिर गया एक्चुअल में, मतलब केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट था लेकिन फिजिक्स उतना डिफ़िकल्ट नहीं था भाई जितना आता है। या मैंने ये वर्क पर एनर्जी वाला चैप्टर ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ रखा है, मुझे नहीं पता भाई। एक्चुअल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था हिस्टैरिसीस लूप वाला, ये सवाल आया था भाई, ये मुझे नहीं आ रहा था। पिछले साल भी मैं पढ़ा था लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, पढ़ लेना चाहिए था। एंड ये भाई तुम लोग भी अब याद रखना कि हिस्टैरिसीस लूप सिलेबस में है, बाहर नहीं है, मतलब हटा हुआ नहीं है, ठीक है। एंड बाकी तो भाई मैंने तुम लोग को टोटल मार्क्स भी बता दिए, एंड अब धीरे धीरे मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। एंड तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।